गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आज के वीडियो में अपन सेल का विद्युतवाहक बल और गिब्स ऊर्जा में क्या रिलेशन है और नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो में अपन ने मानक वेस्टर्न सेल या सेल विभव मापी द्वारा प्रायोगिक मापन जो है विद्युतवाहक बल का वो किया था। अब सेल का विद्युतवाहक बल और गिब्स ऊर्जा क्या होती है, डेल जी, और विद्युतवाहक बल ई सेल। अब इसमें किसी भी सेल के अंदर प्रति सेकंड जो किया गया विद्युतीय कार्य है उसमें प्रवाहित आवेश और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है, और यदि विद्युत है वो उत्क्रमणीय है, विद्युत का प्रवाह, तो सेल में किया गया कार्य है वो अधिकतम होता है। तो किया गया कार्य विद्युतीय कार्य W मैक्सिमम बराबर होता है एन एफ ई सेल। W मैक्सिमम इक्वल होता है एन एफ ई सेल, जहां एन एफ का मतलब है प्रवाहित आवेश, एन का मतलब मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एफ जो है वो फैराडे संख्या है जिसका मान 96,500 कूलम होता है प्रवाहित आवेश। और ई सेल का मतलब है सेल विभव, सेल विभव या सेल का विद्युतवाहक बल। अब जो किया गया उत्क्रमणीय के अंदर जो अधिकतम किया गया कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो डेल जी बराबर W मैक्सिमम, और किया गया कार्य जो है डेल जी जो है नेगेटिव होता है, जो इससे पहले अपन ने 11th में भी पढ़ा था कि स्वतः प्रक्रम के लिए गिब्स ऊर्जा का मान जो है वो नेगेटिव होता है, अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी बराबर पॉजिटिव होता है, और डेल जी बराबर 0 है, इसका मतलब साम्यावस्था है। तो इसमें किसी भी सेल के अंदर प्रति सेकंड किया गया कार्य उसमें प्रवाहित आवेश एन है और सेल विभव या सेल के विद्युतवाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। तो W मैक्सिमम बराबर एन एफ ई सेल, और उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर जो किया गया अधिकतम कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर। तो इसको अपन लिख सकते हैं W, इसमें डेल जी बराबर इस माइनस को इधर ले लो तो माइनस एन एफ ई सेल लिख सकते हैं इसको। गिब्स ऊर्जा बराबर माइनस एन एफ ई सेल प्रवाहित आवेश, और ई सेल का मतलब है सेल का विद्युतवाहक बल। इसके लिए अपन ये एन एफ ई सेल कहां से लाए, इसके लिए अपन इसको और डिटेल में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इसी के अंदर जो किया गया जो कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, माइनस डेल जी बराबर W या W मैक्सिमम। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है सेल विभव जो विभवांतर, जैसे डेल V बराबर क्या होता है W बटे Q, ठीक है। तो ये विभवांतर बराबर W बटे Q किया गया कार्य बटे आवेश, और यहां से W बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा Q गुणा डेल V, Q गुणा डेल V। अब Q क्या है, आवेश। तो यहां पर जैसे किसी सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, ये एनोड और ये कैथोड, तब यहां इस इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर n मोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में जो आवेश है वो आवेश क्या होगा, Q बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम गुणा n मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या करते हैं, आवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं, 6.022 इंटू 10 की घात 23, तो 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 19 और 6.022 इंटू 10 की घात 23 इसका गुणा करते हैं
तो ये आता है 96,487 या 96,485 कूलम, ठीक है। और n है तो ये n गुणा 96,485 कूलम हो जाएगा। इसको लगभग वैल्यू में आजकल 96,500 कूलम भी लिखते हैं और इसी को कहा जाता है फैराडे संख्या। 96,500 कूलम को ही क्या कहते हैं? फैराडे संख्या। तो यहां पर Q बराबर है NF, Q बराबर NF, N मोल इलेक्ट्रॉन जो है, और F का मतलब है फैराडे संख्या 96,500, ठीक है। और यहाँ पर डेल V इलेक्ट्रॉन के बीच का जो विभवांतर है वो E, वही सेल विभव होता है, E सेल के बराबर होता है। तो W बराबर क्या लिखेंगे? W बराबर Q की जगह लिखेंगे NF और डेल V की जगह E सेल लिख सकते हैं। तो W बराबर NF E सेल, NF E सेल। और किया गया अधिकतम कार्य जो है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ये गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में संबंध है। और यदि मानक स्थिति ली जाए, मानक स्थिति 298 केल्विन ताप और 1 बार दाब पर, तो इसको लिखेंगे अपन डेल G नॉट बराबर माइनस NF E नॉट सेल। ये है, ये मानक गिब्स ऊर्जा और सेल विभव के बीच का रिलेशन है। तो इसमें ये आगे नल समीकरण में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको वापिस समझना एक बार कि सेल विभव और गिब्स ऊर्जा क्या है। सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल पहले अपन ने समझा था कि विद्युत रासायनिक सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड में अपघट्य पदार्थ और अपघट्य पदार्थ का विलीन और इलेक्ट्रोड के संधि पृष्ठ पर विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रोड के बीच का जो अंतर है, वास्तविक अंतर, वो सेल विभव कहलाता है। ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और गिब्स ऊर्जा क्या है? किसी भी सेल के अंदर किया गया जो अधिकतम कार्य है उसके दौरान मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है वो गिब्स ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी सेल के अंदर प्रति सेकंड किया गया विद्युतीय कार्य, किसी भी सेल के अंदर प्रति सेकंड किया गया विद्युतीय कार्य कुल प्रवाहित आवेश NF तथा उसके सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। W मैक्सिमम बराबर NF E सेल, जहां NF, N का मतलब मोल इलेक्ट्रॉन, N मोल, F का मतलब है फैराडे संख्या जिसका मान होता है लगभग 96,500 कूलम। NF प्रवाहित आवेश है, E सेल, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव है। और उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर जो किया गया कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो उस कमी को दर्शाने के लिए माइनस चिन्ह लगाया जाता है। तो डेल G बराबर W मैक्सिमम या W मैक्सिमम बराबर माइनस डेल G है। तो यहाँ पर डेल G की जगह क्या लिख सकते हैं? NF E सेल, ये माइनस, और NF E सेल। तो यहाँ ये माइनस चिन्ह जो है वो किया गया जो अधिकतम कार्य के दौरान गिब्स ऊर्जा में हुई कमी को बताता है। क्योंकि गिब्स ऊर्जा में कमी है तो वो स्वतः प्रक्रम होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो डेल G बराबर माइनस NF E सेल, या मानक स्थिति में लिखना है तो डेल G नॉट बराबर माइनस NF E नॉट सेल लिख सकते हैं। और इसको समझने के लिए कि ये फॉर्मूला कहां से लाया, इसके लिए अपन को पता है कि किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम में वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। और इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर है डेल V बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। तो डेल V बराबर Q W बटे Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q गुणा डेल V, Q गुणा डेल V। Q का मतलब है प्रवाहित आवेश। अब जैसे दो इलेक्ट्रोड है और एनोड से कैथोड की तरफ N मोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो N मोल इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में आवेश की मात्रा कितनी है? तो Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.67 इंटू 10 की घात -19 गुणा N मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो N गुणा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं। 6.022 इंटू 10 की घात 23, तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 और 1.67 इंटू 10 की घात -19, इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये संख्या आती है 96,485।
इंटू एन, तो ये 96,450 ये फैराडे संख्या है, जिसको लगभग मान में अपन 96,500 लिखते हैं। इसको कहते हैं एक फैराडे संख्या, ठीक है। और तो यहाँ पे ये इसकी जगह लिख सकते हैं एन एफ, तो Q बराबर हो जाएगा एन एफ, तो यहाँ पे Q की जगह एन एफ लिख दो। और जो डेल V है इलेक्ट्रॉन के बीच का विभवांतर वही सेल विभव है, तो डेल V बराबर ई सेल लिख सकते हैं। तो डेल V की जगह ई सेल लिख दो, तो डेल V की जगह लिख दिया ई सेल, और Q की जगह एन एफ लिख दो, Q की जगह एन एफ लिख दिया। और उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो किया गया अधिकतम कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो गिब्स ऊर्जा और सेल विभव के बीच में संबंध हो जाएगा डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, जहां डेल जी गिब्स ऊर्जा है, एन मोल है, एफ फैराडे संख्या है, इसको कहते हैं प्रवाहित आवेश, और ई सेल है वो सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल है। और मानक स्थिति है, मानक स्थिति का मतलब 298 केल्विन ताप और एक बार दाब है, तब इसमें डेल जी नॉट हो जाएगा और यहाँ पे ई सेल में ई नॉट सेल हो जाएगा। अब इसमें नर्स्ट इक्वेशन को समझना, इस फॉर्मूले की वहां जरूरत पड़ेगी। अब नर्स्ट समीकरण क्या है, नर्स्ट समीकरण को कैसे व्युत्पन्न करते हैं, और उस नर्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट समीकरण, कहते हैं नर्स्ट समीकरण। नर्स्ट समीकरण क्या है, इसको व्युत्पन्न कीजिए। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। अब ये वैज्ञानिक जो नर्स्ट था, ये नर्स्ट, इसने उष्मागतिकीय के आधार पर एक संबंध दिया जिसको कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए माना किसी, इसी में दो भाग कर देते हैं, माना किसी उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया, माना किसी उत्क्रमणीय, माना किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनी सेल के लिए, गैल्वेनी सेल के लिए, अब कोई उत्क्रमणीय गैल्वेनी सेल के लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी, ये कोई अभिक्रिया है, तो इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा, के या के सी बराबर उत्पाद की सांद्रता सी, ये डी, इनकी आगे वाली जो रस समीकरण में थी गुणांक है वो घात में चले जाएंगे, और इसको सक्रियता के रूप में दर्शाते हैं एक्टिविटी में। तो ए सी की सांद्रता घात में सी गुणा ए डी की सांद्रता घात में डी, और अभिकारक नीचे आ जाएगा, ए सक्रियता ए अभिकारक की घात में स्मॉल ए, और एक्टिविटी सक्रिय सांद्रता बी की घात में स्मॉल बी, जैसे समीकरण नंबर 1। तो ये उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, सी की सांद्रता आगे वाला सी घात में, डी की सांद्रता छोड़िए आगे वाला डी घात में, ए की सांद्रता ये आगे वाला घात में, बी की सांद्रता स्मॉल बी घात में आ जाएगा। तो ये रस समीकरण में थी गुणांक ये घात में आ जाएंगे, तो उत्पाद बटे अभिकारक हो जाएगा। और सक्रिय सांद्रता के रूप में दर्शाए तो यहाँ अपन ए लिख देंगे आगे। अब अपन को पता है कि गिब्स ऊर्जा और सेल विभव में जो संबंध होता है वो है डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के या के सी भी लिख सकते हैं, के सी तो इधर भी लिखो के सी। ये 11th क्लास में था, उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी है और इक्विलिब्रियम में भी है कि गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में जो संबंध होता है वो डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग के। गिब्स ऊर्जा है, डेल जी नॉट का मतलब मानक गिब्स ऊर्जा है, आर है वो गैस स्थिरांक है, टी है वो ताप है, और लॉग के सी ये कांस्टेंट है साम्य स्थिरांक। अब अपन को पता है, अभी इससे पहले अपन ने देखा कि गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता है,
डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, और मानक स्थिति है तो डेल जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ये दोनों वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण क्या होगा, डेल जी की जगह रख दो माइनस एन एफ ई सेल बराबर डेल जी नॉट की जगह ये रख दो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग के सी प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। ठीक है, अब क्या करना है, इस समीकरण तीन में माइनस एन एफ का भाग दे दो। समीकरण 3 में इस माइनस एन एफ को हटाने के लिए माइनस एन एफ का भाग देने पर, अब इसमें यहां पर माइनस एन एफ का भाग दोगे तो माइनस एन एफ ई सेल बटे माइनस एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल बटे माइनस एन एफ प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी बटा माइनस एन एफ। माइनस से माइनस कट जाएगा, एन एफ से एन एफ कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एन एफ से एन एफ कट जाएगा। यहां पर इसमें कोई कट नहीं रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी बटा एन एफ। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग है, और जब भी नेचुरल लॉग को अपन 10 के बेस में चेंज करते हैं तो लॉग के बराबर होता है 2.303 लॉग के। ये 10 का बेस है। ठीक है, तो जब 10 के बेस में चेंज करते हैं नेचुरल लॉग को, ये लॉग ई का बेस है तो 2.303 से गुणा करते हैं तो ये समीकरण क्या बनेगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ पे नेचुरल लॉग को अपन ने 10 के बेस में चेंज किया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2.303 आर टी लॉग के सी बटे एन एफ। समीकरण नंबर 5। अब इसमें जो वैल्यू फिक्स है उसको अपन अलग कर लेते हैं कि यहाँ पर 2.303 आर टी बटे एफ, इन वैल्यू को यदि रखा जाए तो 2.303 गुणा आर की जगह गैस स्थिरांक होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स गुणा टी, टी का मतलब कमरे का ताप मानक स्थिति में होता है 298 केल्विन, और बटे फैराडे संख्या का मान होता है 96,500 कूलम मोल इनवर्स। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट जाएगा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट जाएगा, जूल बटे कूलम बचेगा, और जूल बटे कूलम बराबर होता है वोल्ट। और इनको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.0591, ये वैल्यू यहाँ रख दो तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन, और लिख देंगे लॉग के या के सी। ये नस्ट इक्वेशन है, और यहाँ पर समीकरण 1 से के सी का मान रख दो तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये या के सी की जगह आ जाएगी, तो यहाँ पर ये इस समीकरण के लिए ये नस्ट इक्वेशन हो जाएगी, नैनस्ट समीकरण। जो कोई भी जैसे गैल्वेनी सेल के अभिक्रिया के लिए भी पूछ सकता है कि नैनस्ट समीकरण लिखो, इसमें Zn से Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस से Cu सॉलिड एक्वेटिक सॉलिड, तब इसके अंदर इसमें लॉग के सी की जगह ये आ जाएगा। इस समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये Zn से Zn का Zn2 प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है तो Cu2 प्लस से Zn2 प्लस प्लस Cu, तो उत्पाद ऊपर आएगा, अभिकारक नीचे,
और ये धातु है, ये धातु, ये जलीय विलयन, ये जलीय विलयन, ये धातु, और धातु की सांद्रता को इकाई माना जाता है तो Zn2 प्लस ऊपर आ जाएगा Kc की जगह, ये साम्य स्थिरांक है, तब Kc बराबर हो जाएगा Zn2 प्लस की सांद्रता बटे Cu2 प्लस की सांद्रता, क्योंकि यहाँ पे Cu और Zn ये दोनों ठोस है और ठोस की सांद्रता को इकाई माना जाता है, तो Kc की जगह ये आ जाएगा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, तो वो डैनियल गैल्वेनी सेल के लिए नर्स समीकरण हो जाएगी। तो वापिस समझना, नर्स्ट समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए का सीधा प्रश्न बनता है, या इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तुम्हें कोई भी सेल अभिक्रिया देंगे और उस सेल अभिक्रिया के लिए कहेंगे कि नर्स्ट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो नर्स समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए वापिस ये डेरिवेशन समझना, माना किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनी सेल के लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया दी गई है जिसमें ए बी से सी डी बन रहा है, तो इसके लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, और आगे जो रस समीकरण मिति गुणांक है स्मॉल डी स्मॉल सी स्मॉल बी स्मॉल ए, ये घात में चला जाएगा, तो सी की सांद्रता घात सी, डी की सांद्रता स्मॉल डी घात में, ए की सांद्रता स्मॉल ए घात में, बी की सांद्रता स्मॉल बी घात में, और ये सक्रिय द्रव्यमान को सक्रियता के रूप में व्यक्त करे एक्टिविटी, तो यहाँ पे ए से गुणा कर दो आगे, ये एक्टिविटी को शो करता है सक्रियता को। अब अपन को पता है कि गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में जो संबंध होता है वो डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग के या लॉग के सी होता है। उसके बाद डेल जी बराबर, इससे पहले अपन ने देखा है एन एफ ई सेल होता है, और डेल जी नॉट है तो एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो और डेल जी नॉट की जगह यहाँ पे रख दो, तो अपने पास समीकरण बन जाएगा ये। अब माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नेट सेल ई नॉट सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। यहाँ से इस एन एफ को हटाने के लिए क्या करे, पूरे समीकरण में माइनस एन एफ का भाग दे दो, माइनस एन एफ का भाग दोगे इस समीकरण में तो माइनस माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, ई सेल बचेगा ई सेल, यहाँ पर भी माइनस माइनस एन एफ कट जाएगा, ई नॉट सेल बचेगा ई नॉट सेल, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, आर टी नेचुरल लॉग के सी बटा एन एफ, आर टी नेचुरल लॉग के सी बटा एन एफ। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग को 10 के बेस में चेंज करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी। अब नेचुरल लॉग नहीं लिखेंगे, एलओजी लिखेंगे, ये 10 का बेस है तो लॉग के सी अपॉन एन एफ, इसमें से 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू रखे, आर गैस स्थिरांक है जिसका मान 8.314, मानक स्थिति पर ताप है 298 केल्विन, और फैराडे संख्या का मान होता है 96,500 कूलम। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 0.0591 वोल्ट प्राप्त होता है। ये वैल्यू इस समीकरण में रखोगे तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग के सी, ये नैनस्ट इक्वेशन है, और के सी की जगह वैल्यू रख दो समीकरण 1 से, तो ये सी डी अपॉन ए बी जो है इनकी सांद्रता ये यहाँ आ जाएगा, तो ये इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए नर्स्ट समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार किसी अन्य गैल्वेनी डैनियल सेल के लिए भी पूछ ले तो उत्पाद को ऊपर लिखना है, अभिकारक को नीचे लिखना है, और केवल आयन की सांद्रता को लिखा जाता है क्योंकि धातु ठोस जो है उनकी सांद्रता को इकाई माना जाता है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन थी। अगले वीडियो में जैसे डैनियल ये गैल्वेनी सेल जो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है, उसके अलावा मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में जो संबंध क्या है, और इससे और उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।